भविष्य मालिका की किताब के लिए मैंने कुछ बोला है। 2025 से लेके 2032 तक बहुत खतरनाक टाइम है। मेरे फेसबुक पे जाके देख लेना, उपाय बताए उसमें, बाकी की चीज अभी बता रहा हूं। जितने भी मानव है इस समय, ध्यान से सुनिए प्लीज, घर में जाके बात तो हो ही जाएगी। जितनी भी मानव जाति है उसकी 30% रह जाएगी बस। कितनी? 30%। बाकी के सब निकल देंगे। अब निकलेंगे कैसे? आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कोरोना हुआ था, तूने सुबह देखा था क्या? क्या हो गया था कोरोना में? और ये बात सिर्फ भविष्य मालिका में नहीं लिखी हुई, अन्य और भी भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि 2025 से लेके, एक जापान के भी हुए हैं, उन्होंने भी बोला है बहुत अच्छा, यही कहा है कि भैया 25 से लेके 32 तक बहुत खतरनाक समय है। 25 से 32 तक प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। सनातनियों के पास ही ऑप्शन है और किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाता हूं, आप सबने नाम सुना होगा। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर के प्रथम संपादक। वो अच्छे खासे व्यापारी थे और पर भगवान के परम भक्त थे। तो वो मुंबई में रहते थे और मुंबई में काम करके शाम के समय समुद्र के तट पे बैठ जाते थे और वहां भगवान का भजन करते। बड़े, ये बच्चों को भी सुनना चाहिए ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने लकी हैं कि हम सनातनी हैं। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, देवताओं पे भी नहीं है वो अपॉर्चुनिटी जो हमें मानवों को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। देवताओं को भी नहीं है ये। तो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी समुद्र के तट पे बैठ के कुछ भजन करते थे, भगवान का नाम जाप करते थे। करते करते कुछ दिन बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी बगल में कोई बैठा रहता है। पहले तो सिर्फ अनुभव होता था, कुछ बैठा, कोई दिखता नहीं था। फिर धीरे धीरे कोई दिखने लगा और कुछ बोलता नहीं था। अब एक दिन श्री भाई श्री ने पूछा, साहस किया, भाई तुम कौन हो? तुम क्यों मेरे पास में आके बैठ जाते हो? तुम्हें क्या चाहिए? कुछ कहना चाहते हो? कुछ बात करना चाहते हो? तो वो अचानक से बोला कि मैं प्रेत हूं। कौन हूं? मैं प्रेत हूं। बोले प्रेत हो तो यहां क्यों आते हो? बोले वैसे तो हम प्रेतों को बोलने का साहस नहीं होता, हम बोल नहीं सकते, परंतु आप जैसे दिव्य आत्मा ने इस बात को हमसे पूछ लिया तो शायद इसलिए हमें बोलने का बल प्राप्त हो गया। तो भाई श्री ने पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यहां आते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इस ब्रह्मांड में जितना कष्ट हम प्रेत भूत पिशाच इनको मिलता है शायद ही किसी को मिलता हो। हमसे ज्यादा दुख तो कोई सहन कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। परंतु आपका दर्शन करता हूं, जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे मन को बड़ा कष्ट जो है वो कम होता है, शांति सी मिलती है। और आप ऐसे हैं जो मेरा कल्याण कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बोले क्या कर सकते? बोले आप मेरी मुक्ति करवा सकते हैं। तेरी मुक्ति में कैसे करवा सकता हूं? बोले आप मेरे नाम से गया में पिंडदान करवा दीजिए। कौन हो तुम? बोले मैं आपके धर्म का नहीं हूं। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा मैं आपके धर्म का नहीं हूं और हमारे यहां व्यवस्था है नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके धर्म का हूं नहीं और हमारे यहां ये व्यवस्था है नहीं। और जितनी भी पृथ्वी पे इस समय मनुष्य जाति है उसके 3 गुना ज्यादा भूत प्रेत पिशाच है। कितने?
3 गुना ज्यादा भूत प्रेत पिशाच हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहां मुक्ति का कोई संसाधन ही नहीं है, और आपके यहां संसाधन है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं करवाऊंगा तो तुम्हें लग जाएगा? बोले अवश्य लग जाएगा। बोले कैसे लगेगा? बोले जन्म से पहले तो सब सनातनी होते हैं, जिस भी पंथ का स्वीकार हम करते हैं वो आफ्टर वर्थ होता है। जो भी वेशभूषा, काट पीट, अटरम चटरम, जो भी सिस्टम होता हो, जो भी अपने अपने पंथ के अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, वो जो व्यवस्थाएं होती हैं वो जन्म के बाद होती हैं। जन्म के समय तो जैसे हम आते हैं, ईमानदारी से बताओ, कोई भी आता हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो पिशाच कह, भूत कह, कौन कह रहा था, प्रेत कह रहा है। और भाई श्री की जीव उसमें किताब में ये है, हमसे मत कहना, किसी को बुरा लगे तो वो प्रेत से जाके भिड़ो। इट्स नॉट माई ओपिनियन भाई, इट्स नॉट माई स्टोरी। उससे जाके कहना जो आपको कहना है, मैं तो सिर्फ क्लियर बोल रहा हूं। कहां था? सब सनातनी होते हैं, और ये सच है, आप देख लो। और मरने के बाद भी सब, लेकिन सनातनियों का जो अंतिम संस्कार होता है अग्नि के द्वारा, वो अन्य किसी का नहीं होता। और इसी के बाद पिंडदान होता है, और पिंडदान के बाद मुक्ति होती है। और मुझे ये प्राप्त नहीं है, और हम जैसों को प्राप्त नहीं है। आप कृपा करो, हमें से मुक्त कराओ। बोले कैसे होगा? बोले आप हमारे नाम से पिंडदान करवाओ गया जी में जाके। बोले ठीक है, हम करवाएंगे, पर एक बात है, तुम्हारी अगर मुक्ति हो जाए तो तुम हमको बता के जाना, उससे पहले मत जाना। बोले बता भाई, मुक्त हो जाओ तो हम बता के चले जाओगे, हमें क्या पता लगेगा कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ? बोले हम करके जाएंगे। भाई श्री ने अपने खर्चे पर एक व्यक्ति को गया भेजा, उसके नाम से पिंडदान करवाया, और जब पिंडदान हो गया, पंडित जी वहां से वापस आ गए, और तब वो पिशाच कहता है, भूत प्रेत कहता है कि मेरी मुक्ति हो गई, मैं आपको सत सत नमन करता हूं, अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। और धीरे बजाओ। कथा से पहले भोजन होने का यही फल होता है। जब पहले कथा हो जाए और बाद में भोजन हो, वो अलग बात है। और जो पहले ही भोजन हो जाए तो फिर तो हाँ भैया यूं ही चलते, आराम से यूं ही चल लो, हौले हौले। तो आप सोचिए कि हम कितने लकी हैं कि हम बाय बर्थ सनातनी हैं। लेकिन उसी सनातन की रक्षा करने की ड्यूटी हम सब की है। आज अगर आप कथा सुनने आए हो, अगर इसके बदले हमें कोई दक्षिणा देना चाहते हो, तो एक दक्षिणा ईमानदारी से दे के जाओ कि हम अपने घर में सनातन को मरने नहीं देंगे। सनातन का मतलब सनातन, नो अल्कोहल, नो मीट, वो तो है, वो तो पहले है। नो डॉग्स, माथे पे तिलक, सर पे शिखा, हाथ में कलावा, यज्ञोपवीत, और अपने बच्चों को रामायण गीता का ज्ञान, जिससे हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाने से बच जाएं। ये कसम हमें खानी चाहिए। अगर हमारे बच्चे नहीं बचे ना, तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बना के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जो मौन बैठे, कल रोना पड़ेगा तुम्हें खून के आंसू। वेट एंड वॉच। यस, आई टेल यू ट्रूथ। जो आज मौन बैठे हैं, जिनको लगता है आई डोंट केयर, कल रोना पड़ेगा तुम्हें, पछताओगे तुम। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।